Hi friends, welcome to my YouTube channel CA Joyam. Good morning friends. First day of the week is generally very tension and there is some worrying news from the Supreme Court of India. Up to now, as per section 45(4) of the Income Tax Act, which dealt with the transfer of property to a old partner by a real estate partnership firm, or for that matter any partnership firm, would be taxable on complete dissolution of the firm. अब रियल एस्टेट डील्स कैसे होते थे? एक लैंड ओनर है या प्रॉपर्टी ओनर है, वो कोई बिल्डर के साथ जेवी कर रहा है या पार्टनरशिप फॉर्म बनाता है प्रॉपर्टी के आज के वैल्यू पे। अब आज का वैल्यू whatever it is on today's value, he has infused assets in the partnership firm. After a certain period, ये एसेट्स का रीवैल्यूएशन होता था आज के वैल्यू में। फ्लैट बन गया, बंगलोज बन गए, विलास बन गया, तो उसका आज का वैल्यू करोड़ों अरबों रुपए में जाएगा या वॉट एवर इज द दिस थिंग। नंबर वन, तो नए पार्टनर्स पैसे लेके आएंगे कैश में या अकाउंट पेई में वो पार्टनरशिप फर्म में, और ये जो एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट का पार्टनरशिप फर्म है एसेट्स का रीवैल्यूड प्राइस पुराने पार्टनर्स को दे रहा है विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनी स्टैम्प ड्यूटी, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, विदाउट एनी कैपिटल गेन्स टैक्स। तो इस तरह से लीगली टैक्स इवेड हो रहा था और टैक्स डिपार्टमेंट वाज हैरास्ड एज टू व्हाट टू डू एंड एंडलेस अमाउंट ऑफ लिटिगेशंस फॉर ऑन सिंस मेनी इयर्स नाउ इन दिस स्पेक्ट्रम। तो जो लैंड ओनर है उसको एनहेंस्ड पैसे भी मिल गया कि पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ रहा हूं मैं और नए पार्टनर्स आ गए। ये लूपहोल क्या था सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। तो फर्म तो डिसॉल्व हो ही नहीं रहा है, नए पार्टनर्स आ रहे पैसे लेके, पुराने पार्टनर्स को निकल रहे रीवैल्यूड प्राइस लेके। तो जो प्रॉफिट है इट वाज गोइंग अनटैक्सेबल, टैक्स नहीं ले पा रहे थे गवर्नमेंट इस पे। सो दिस वाज अ वरिंग फैक्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो लास्ट वीक का जजमेंट है इज वेरी सीरियस नाउ। Such deals will be taxed as capital gain in the hands of the partnership firm, और जो रेसिपिएंट है पुराना ओल्ड पार्टनर जो निकल गया है उसके हाथ में भी टैक्सेबल होगा एज रिसीट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, एज रेमुनरेशन और कैपिटल रिटर्निंग बैक, वॉट एवर इज द इफेक्ट, द डिफरेंस विल नाउ बी टैक्स्ड। ये कैसे पॉसिबल हुआ? सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 जो है, in using certain words like on dissolution of the firm, but there was one more word or otherwise which was caught hold of by the Supreme Court, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया एपेक्स कोर्ट ने कि और अदरवाइज मतलब ये अदरवाइज ट्रांजैक्शंस में आ रहा है, hence it is fully taxable. Now the tax department will go behind every such deals done in the past. The real estate people will be in a big trouble. So hope all your taxes are planned, and the PowerPoint presentation एक small मेरा pictorial voice over भी है जो आपको help करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का judgment किस बारे में है। But this is going to be or will have a serious impact on the real estate industry because the revalued transfer will now be subject to capital gains tax, long term flat rate of tax in the hands of the partnership firm of real estate. So this is a worrying bit of judgment. Now the department will go behind all such deals done in the past. Have a nice time and hope you have a wonderful week ahead.